अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर फिर बड़े हमले। आब हुर्मुज़ में जंगी सूरत हाल। ईरान ने उर्दन, कतर, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों का निशाना बनाया। ईरान का उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। कतर में अल अदीद अड्डे पर भी हमले। पासरान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाइयाँ अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। ईरान पर अमरीकी हमलों के कुछ ही देर बाद बहरीन और कतर भी धमाकों से गूंज उठे। बहरीनी वज़ारत दफ़ा का कहना है कि धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। दिफाई निज़ाम ड्रोन्स और मिसाइल नकारा बना रहा है। अमरीका का ईरान पर 4 रोज़ में तीसरा बड़ा हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा ज़ख़ीरगाहों पर हमले किए गए। अमरीकी फौज ने अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई पासरान इनकलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार तजारती जहाज़ पर हमले के बाद की गई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान को अपने फैसले की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। ईरान का अपने हुर्मुज़ को ताक में सानी बंद करने का ऐलान। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ पर फिर मिसाइल हमला कर दिया। पासरान इनकलाब का कहना है कि एक बहरी जहाज़ ने गैर मंसूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उससे सख्त जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का तमाम फ़रीक़ों पर इस्लामाबाद मुफ़ाहमत यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी लाने पर जोर। कहा तनाज़ात के हल, ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान मुस्बत और मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एक तरफा डील का दौर खत्म हो चुका। बाक़र तालिबान का कहना है कि अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। ईरानी स्पीकर ने अमरीका के साथ मुआहदे की शक भी शेयर की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीका ने जिम्मेदारियाँ पूरी ना की तो ईरान भी मुफ़ाहमत यादाश्त पर अमल दरामद तरक कर देगा। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम हासिल होने वालों की मजमूई तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। पंजाब के बेसर अजला में आज मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, जोहना, मियांबारी, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। PTMA ने सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी फॉल। जिला दियामिर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सब डिवीजन दाखिल में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में शदीद तूफ़ानी। खौफनाक सैलाबी रेलों से करीबी आबादी को खतरात लाहक। शहरी तशवीश में मुब्तला। सैलाबी रेलें से खड़ी फसलें और ज़रूरी ज़मीनें बुरी तरह मुतासिर। सैलाबी पानी बड़े पत्थर, दरख्त और लकड़ियाँ बहा ले गया। रपता पुल को नुकसान से आमद व रफ्त भी मुतासिर होने का खदशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज भी मिले। पाक बरतानिया ताल्लुक़ात, ख़ित्ते की सूरत हाल और बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल।
OIC कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आज कॉन्फ्रेंस के तकनीकी इजलास जारी, मरकज़ी वज़ारती इजलास कल होगा। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तायलड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ख़वातीन के किरदार और तरक्की का जायज़ा लिया जाएगा। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर भी गौर होगा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी किया जाएगा। अब वज़ीर तालीम खुद पढ़ाएगा। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते किसी स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म का जायज़ा। सूबा भर में ट्यूशन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वाज़ेह करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा के एनरोलमेंट का हदफ पूरा। पैफ उसातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजम करार। 1,38,000 पैफ उसातिज़ा के अकाउंट खोले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अर्जेंटीना और इंग्लैंड में सेमीफाइनल में पहुंच गए। तीसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने चौथे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इंग्लैंड चौथी मरतबा सेमीफाइनल में पहुंच गया। इससे पहले फ्रांस और स्पेन की टीमें भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड 16 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड भर में LPG गैस की सरकारी नर्ख नज़रअंदाज। कराची में 350, लाहौर में दुकानदार 241 के बजाय 400 से 500 रुपये किलो फरोख्त करे लगे। शहरी परेशान। पेशावर में भी LPG माफिया बेलगाम। गैस 400 रुपये किलो में फरोख्त करने पर शहरियों का नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वर्ल्ड भर में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। लाहौर की आम मार्केट्स में सरकारी नरखनामों की खुला खिलाफ वर्जी। चौंसा 350 से 500, जामन 300, टमाटर 300 रुपये किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी गरीब के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया। कराची में अदरक और लहसुन 320, लीमू 200, आम 250, आड़ू 400 रुपये किलो में दस्तियाब। पेशावर में भी महंगाई बेकाबू। दालों, घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। गिलगित बाल्तिस्तान में चलास के हल्का GBA 15 और GBA 17 में दोबारा पोलिंग का अमल जारी। इलाके में दफ़ा 144 नाफिज इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक-आर्मी पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे की जारी रहेगी। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शनाख्त दिलाने के मुलज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ। मुलज़िम पाक ID ऐप के जरिए गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी खानदानों में शामिल करते थे। FIA ने कराची से 2 मुबैना एजेंट गिरफ्तार कर लिए। एक शख्स की पाकिस्तानी शनाख्त तैयार करने के लिए 30 लाख रुपए तक वसूल किए जाते थे। 12,000 से ज़ायद अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अजरा की तहकीकात जारी। कराची में बहादुराबाद पुलिस की कार्रवाई। हसास अदारे के 2 जारी ऑफिसर गिरफ्तार। मुलजिमान पर जालसाजी और सरकारी अफसरान को दबाव में लाकर करोड़ों रुपए कमाने का इल्जाम है। मुलजिमान से हसास अदारे के जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि 80 के करीब जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां वफाकी दारकूमत पहुंच गईं। जल्द आबाद पुलिस के हवाले कर दी जाएंगी और जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। पेट्रोलियम अखराजात में भी नुमाया कमी मुतवक्की है। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर ममलकत वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि मरहूम दूरंदेश रहनुमा थे। कतर की तरक्की और खुशहाली खत्ते में आम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए गिरा कदर खदमात अंजाम दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरहूम अजीम रहनुमा थे। शेख हमद बिन खलीफा ने कतर को जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। मरदान में 1991 में कायम होने वाले वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी आज भी सैकड़ों तलबा के लिए उम्मीद का मरकज़। जगह की कमी, फर्नीचर की किल्लत, लोड शेडिंग और ख़वातीन के लिए अलहदा रीडिंग स्पेस ना होने जैसे
मसाइल तलबा की मुश्किलात में इजाफा। और रंगत में गहरा, जायके में मुनफरद और आमद में मुख्तसर, जामा ने एक बार फिर मौसमी फलों की रौनक बढ़ा दी। खून की कमी, ज़्यादतीस, हाजमे और दिल की सेहत के लिए मुफीद महदूद दौरानिये में दस्तियाब फल की तलब उरूज पर पहुंच गई।